बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। फैसलाबाद में एक वाक़या होता है। एसएचओ, ज़ालिम एसएचओ जो थाने का अफ़सर होता है, उसने हिरासत में एक मुलज़िम को कत्ल किया और कत्ल करके उसकी लाश को अपनी गाड़ी पे एक खाली प्लाट में फेंक कर चला गया। और उसके बाद जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया और सीपीओ फैसलाबाद ने इस पर कार्रवाई की और उस दहशतगर्द एसएचओ को गिरफ़्तार किया, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक और जो लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो कराची में इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। सिक्योरिटी गार्ड ने खिलौने बेचने वाले 8 साला बच्चे पर फायरिंग की है और फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया है। फायरिंग के वाक़ये में जो मुलव्वस सिक्योरिटी गार्ड है उसको अभी तक सिंध पुलिस बदनाम ज़माना सिंध पुलिस अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर सकी। ये बूट बेसन का इलाका है कराची का। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक गदागर बच्चा वो जहाँ भाग हुआ है। वो चीज़ें बेच रहे होते हैं और मांग रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे 8 साल का बच्चा था और उसको जो है वो इस जालिम ने कत्ल कर दिया। बच्चा इलाके में खिलौने बेच रहा था और उसने मना किया खिलौने बेचने से। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ जो इशारे हैं, इशारों पर अगर आप गाड़ी में हैं और आप वहाँ पे रुकें तो बच्चे हैं छोटे छोटे। और इसके ऊपर एक वक्त था सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने लाहौर में तो काम किया था कि ये इस तरह के कार्रवाई की गई थी, क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई होता है, गैंग होते हैं जो इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं बदकिस्मती से। लेकिन अब वो क्या करते हैं, बच्चों ने पेंसिल उठाई होती है, कोई चीज़ उठाई होती है और वो कहते हैं कि ये ख़रीद लें और साथ वो उनको कुछ दे भी दें। तो वो अक्सर इशारों पे इस तरह के जो है वो बच्चे मिल जाते हैं। और ये ज़िम्मेदारी रियासत की बनती है कि जिन बच्चों ने स्कूल जाना था, जिन बच्चों के स्कूल जाने का वक्त था, वो कैसे भिखारी हो गए और उनको कौन इस काम पर मजबूर कर रहा है। और उनको एजुकेशन देना, उनको तालीम देना, उनको लिबास देना, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये उनका बेसिक राइट है। जो बदकिस्मती से रियासत अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही और यही वजह है कि लाखों बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहे और वो इस तरह की कोई मजदूरी पे जा रहे हैं और चाइल्ड लेबर में बेचारों को मजबूरी से काम करना पड़ता है। और कई फिर इस तरह जो इस एक्टिविटीज़ में और फिर कई क्रिमिनल्स के साथ जो क्रिमिनल्स हैं उन बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनसे गैर कानूनी काम करवाते हैं। जब गुलाम महमूद डोगर ने लाहौर में कार्रवाइयाँ की थीं तो आपको हर इशारे पे कोई भी ऐसा मामला नहीं मिलता था और आपको ये जो भिखारी हैं या मांगने वाले हैं ये नहीं मिलते थे। उसकी वजह क्या थी? और इसमें आपको याद होगा कराची में ये एक जब तहकीक हुई थी और रेंजर्स ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी तो पता चला था कि एमक्यूएम के और पीपल्स पार्टी के कई एमएनएज और एमपीएज भिखारियों के गैंग के पीछे हैं, जो पीछे बैठकर भिखारियों का गैंग चलाते हैं और वो बाकायदा फिर हर शाम जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो उनके पास जाता है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लाहौर में भी जब गुलाम महमूद डोगर ने इनको हाथ डाला, बड़े बड़े माफिया सामने आ गए और गुलाम महमूद डोगर के लिए उसने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा ये जो आपको भिखारी इशारों पे नजर आते हैं ये खुद कुछ नहीं है, इनके पीछे बड़े बड़े ताकतवर लोग बैठे हैं जो इनके गैंग को चलाते हैं, जो उन बच्चों को मजबूर करते हैं, ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवाते हैं और उनके पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर इन्होंने इलाके तकसीम किए होते हैं। एक इलाका जहाँ पे भीख मांगने वाले हैं वहाँ पे कोई और भीख मांगने वाला नहीं आ सकता और गैंग के अलावा तो कोई वहाँ पे भीख मांग नहीं सकता, उसको वहाँ नहीं ठहरने दिया जाता। ये इतना बड़ा जुल्म है। हमारी रियासत में जो इस्लामी रियासत है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बनाई गई थी, उसमें ये जुल्म हो रहा है और गैर इंसानी काम हो रहा है। लेकिन इस पर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस बच्चे का कसूर ये था कि सिक्योरिटी गार्ड जहाँ पर वो सिक्योरिटी पर मामूर था, बच्चा वहाँ पर आवाज़ लगा के मांग रहा था और कोई खिलौने भी बेच रहा था साथ। तो उस पर उसको बच्चे को मना किया कि आप यहाँ पे ना बेचें। तो बच्चा था, बच्चे ने क्या बात माननी थी। उस जालिम दरिंदे ने, उसके पास असलहा था और उसने फायर कर दिया और फायर से बच्चा ज़ख्मी हो गया। और बच्चा जब ज़ख्मी हुआ तो फिर वो उनको तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। वो खुद जो दरिंदा था वो खुद बच्चे को अस्पताल लेके जा रहा था, वहाँ बच्चा दम तोड़ गया। हुकाम का कहना था कि जाँ बाक होने पर मुलजिम लाश फेंक कर फरार हुआ। मुलजिम ने फायरिंग की या ये गोली इत्फाकिया चल गई। इत्फाकिया
इस वजह से नहीं चल सकती कि वो बच्चा था और वो अपना वहाँ पर खिलौने बेच रहा था। तो इत्तफाकिया तो तब होती कि वो बच्चा उसके कोई घर में होता, कोई फैमिली का बच्चा होता, तो जी ये गन साफ़ करते हुए लग गया। अब एक गली में बैठा सिक्योरिटी गार्ड, वो कोई वहाँ पे गन साफ़ तो कर नहीं रहा, तो ऐसे कैसे? गन भी आप जानते हैं लॉक होती है, तो ऐसे तो इत्तेफाकी नहीं चल सकती। चूँकि ये एक सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड था और सिक्योरिटी कंपनीज़ वहाँ ताकतवर लोगों की हैं, और अगर एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो पूरी सिक्योरिटी कंपनी बदनाम होती है, उनके लाइसेंस खतरे में पड़ जाता है। इस वजह से जो सिंध पुलिस है, अब ये भी साथ एक ड्रामा कर रही है कि ये इत्तेफाकिया गोली भी हो सकती है, और इत्तेफाकिया गोली की तहकीकात भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उस दरिंदे ने पहले बच्चे को गोली मारी, फिर उसकी लाश फेंक कर फरार हो गया, और अब जो सिंध पुलिस है वो इस मामले को इत्तेफाकिया गोली बनाना चाहती है, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह वो गिरफ्तार होगा, और ये जो दरिंदे हैं ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। और जो इस तरह के लोग हैं जो अपने आप को कुल्लो हम समझते हैं, इंशाल्लाह वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। इसी तरह का एक वाक़या तांदलियाँ वाला फैसलाबाद में होता है। जो थाना तांदलियाँ वाला है, वहाँ का एसएचओ दहशतगर्द बन गया। एसएचओ एक ज़ेर हिरासत मुलज़िम था। आप जानते हैं कि ज़ेर हिरासत जो तशद्दुद है, कस्टोडियल टार्चर, पिछले दिनों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, जब शहबाज गिल को टार्चर किया गया, जब जमील फ़ारूकी को किया गया, जब इमरान रियाज़ ख़ान को किया गया, जब आज़म सवाती को किया गया, तो ज़ेर हिरासत तशद्दुद के ऊपर हम बात करते रहे। लेकिन यहाँ तो बात तशद्दुद से आगे हलाकत पे चली गई कि एक मुलज़िम है और कानून कहता है कि उस मुलज़िम की हिफाजत करना। अभी तो उसके खिलाफ केस चला है थाने में, जब कोई मुलज़िम हो तो अभी तो वो इब्तदाई स्टेज पर है, बाद में अदालत में ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद अदालतें फैसला करती हैं, और वो फिर गुनहगार है या बेगुनाह है वो अदालतें फैसला करती हैं। पुलिस वाला कौन होता है ये फैसला करने वाला? पुलिस को ये हक नहीं है कि वो फैसला करने बैठ जाए। वो कैसे फैसला कर सकते हैं? और उसने और जैसे रो अनवार ने नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल किया था, जैसे शहबाज शरीफ ने यहाँ पर वो एसएचओज़ रखे हुए थे जो उनके नाम पर वो कत्ल करते थे, और वो जो भी मुखालिफ होता था उसको पुलिस मुकाबले में मरवा देते थे। तो ये उस तरह का वाक़या है। उसको ज़ेर हिरासत कत्ल किया। कत्ल के बाद एसएचओ ने लाश अपनी ज़ाती गाड़ी में डालकर खाली प्लाट में फेंकवा दी। पुलिस जो फैसलाबाद पुलिस के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कि लाश फेंकवाने के बाद एसएचओ ने शहरी से 15 पर कॉल करवा के नामालूम लाश की मौजूदगी की, खुद इतला दिलवाई कि यहाँ पे नामालूम लाश पड़ी है। और वाक़े के बाद कायम मुकाम सीपीओ के हुक्म पर पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि एसएचओ समेत 5 अहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है, और एसएचओ को अपने ही थाने के हवालात में बंद कर दिया है बतौर मुलजिम, क्योंकि वो कत्ल का मुलजिम है, उसने एक शख्स को कत्ल किया है। और ये सीपीओ जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं फैसलाबाद डिवीजन के, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ज़ेर हिरासत मुलजिम का कत्ल हुआ है, और फिर एसएचओ ने अपनी गाड़ी में उसको उसकी लाश फेंकवाई है, और फिर अपने ही बंदे के ज़रिए एक 15 पर कॉल करवा के नामालूम लाश की इत्तला भी दी है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एसएचओ उसमें मुलव्वस था। 5 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसमें उस एसएचओ को उसी के हवालात में बंद कर दिया है जिस थाने में वो एसएचओ था। कुछ देर पहले वो वहाँ का फ़िरौन था कि उसने वहाँ पर ज़ेर हिरासत एक मुलजिम को कत्ल कर दिया, और कुछ ही देर के बाद वो बतौर मुलजिम सुलाखों के पीछे था। अब देखना यह है कि पुलिस अपने अंदर ये जो काली भेड़ें हैं इनको बचाती है या इनके खिलाफ कोई तगड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस फैमिली का होगा वो गरीब फैमिली होगी, और उसको इन्होंने ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया, तो वो तो एक पुलिस अफसर का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि फिर पूरे अपने पेटी भाई को बचाने के लिए तमाम अफसरान एक हो जाते हैं। लेकिन देखना यह है कि सिविल सोसाइटी और वहाँ पर जो बार काउंसिल्स हैं वो अपना क्या किरदार अदा करते हैं। इंशाल्लाह इस केस को हम देखते रहेंगे, और इसमें हमारी जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी हम इसमें उनके साथ रब्ता भी करेंगे, और आपको इसके हवाले से इन्फॉर्म भी करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।